मैम आजकल के जो बच्चे हैं हम लोग ये मानते हैं अपने घर में अपने सोसाइटी में ये देखते हैं कि जो हमारे जो पहले जो बच्चे होते थे और आज के बच्चे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यानी कि उनकी जो थॉट है और वो जो सोचते हैं समझते हैं, हम लोग कभी एक अपने गांव के भाषा में ये बोलते हैं नानी हो गई है। तो आजकल के बच्चे और पहले के बच्चे में डिफरेंस क्या है? Exposure. What They were thing? more exposed to the technicalities, technology, the world out there. These days आप पहले की अगर बात करें तो किससे engaged थे बच्चे? Members, physicality, family. So these days families are there more digitally controlled entirely. अभी pandemic के टाइम पे तो बिल्कुल ही it is solely out and out. It definitely has its own pros and cons, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि पैंडमिक के बाद बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अनफोल्ड हुई हैं इन टर्म्स ऑफ गुड पॉजिटिव फॉर्म, बट द सेम टाइम नेचुरली एकदम बिल्कुल कनेक्टेड। जो कहाँ फिज़िकली आप आउट एंड अबाउट थे वह बिल्कुल सीमित हो गए हैं। जो फिज़िकल कंस्ट्रेंट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा, मतलब ये चीज़ है कि आपको दे आर देयर टू वेग यू डाउन। यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन टू। If the parents are engaging oneself physically, not as in physical making one do the homework and all that stuff, physical involvement as in the wellness, the fitness, Okay. yoga, there are lot many other form, whatever you think your child is enjoying, or child के तो basic they are born gymnasts, वो तो वो करते ही हैं, करेगा ही करेगा हर कोई बच्चा। और ऐसा नहीं है कि it's just about measuring your strength। अगर आप बोलें कि 40 साल का 60 साल का नहीं कर सकता, वो बहुत अच्छा 40 साल से कहीं ज़्यादा अच्छा रनिंग आप 60 साल के को देख लोगे कि बहुत अच्छा कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग वंस इनर स्ट्रेंथ, कि आपने किस लेवल तक उसको एक्सप्लोर किया। ये मेरा बेसिक बॉटम लाइन है लाइफ का। यू कैन अप्लाई इट ऑन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। अगर आप अपना एक्सप्लोरेशन, फाइंडिंग आउट योर फन, of course you are not going to be fooling around with what you are doing, but at the same time you don't have to take it too seriously. Just keep challenging yourself and go at your own pace, and definitely do involve that balancing, that striking the balance between the two, taking that physical exercises along with this learning, because only then it will boost the confidence of the child. दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जिनके साथ मैं अभी इंटरव्यू कर रहा हूं, इनके पास कई सारे क्वालिटी है। आप इंटरव्यू में खुद रियलाइज़ कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे। MBA की हुई हैं, योगा एक्सपर्ट हैं, और आप एक टीचर भी बोल सकते हैं, क्योंकि कई सारे स्कूल से इनको ऑफ़र आया है एज ए टीचिंग का। और एक फाइनेंसर भी हैं और मैनेजर भी हैं एक ऑफिस के। तो आजकल के जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उसमें बच्चे के और पेरेंट्स और टीचर, इनकी जो भूमिका है, इनके जो रोल है, इसमें मदर फादर अपने बच्चे को कहाँ देखते हैं इसमें? देखिए, इट्स ऑल अबाउट अगेन आई वुड से बूस्टिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द चाइल्ड एंड पिकिंग अप डिफरेंट मोड्स, मेथोडोलॉजीज। आप कैसे करके बैलेंस स्ट्राइक करते हैं। टीचर्स दे आर डूइंग देयर बेस्ट, स्कूल इज़ वॉट एवर केटरिंग टू। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना मैक्सिमाइज करते हैं आपके जो भी हैं। एज आई स्पोक बिफोर अबाउट द 3 डायमेंशंस, आपने उसको कैटेगराइज किया। इफ़ यू हैव दैट थिंग अंडर योर बेल्ट, द चाइल्ड नीड्स टू हैव इट टू। तो वो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चे के पास आपने वो ऑफ़र किया है उतना प्लेटफॉर्म कि वो ये सब चीज़ें कर पा रहा है। अब आप ये देखिए कि बहुत ईजी है कि यू कैन गो अबाउट क्रिटिसाइजिंग द चाइल्ड, क्योंकि अभी तो बहुत नेचुरल है। ही इज़ और शी इज़ बाउंड टू बिहेव इन अ वेरी वियर्डेस्ट फैशन, क्योंकि क्या करेगा बच्चा। क्लास हो गई, फिर वही ऑनलाइन, फिर वही दीवार है, क्योंकि अंदर में डर। बाहर आप भेजेंगे, आप देखोगे कहीं, ठीक है आपका अपना सोसाइटी है जिनकी है, नॉट एवरीवन इज़ द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सो ये चीज़ है कि यू बाय एनी मीन्स हैव टू मेंटेन दैट थिंग एज अ वेरी क्लियर कि आपको 1-on-1 इक्वेशन रखनी है कि इट्स अ लर्निंग प्रोसेस फॉर द चाइल्ड एंड द पेरेंट एज वेल, द टू of us together have to maintain this thing very clear in the mind। और ये चीज़ है कि just be as playful as can be, keep it like that, कि आप कितना उसको
मतलब ये चीज़ है कि बिल्कुल एक क्लास हो गई जी ऑनलाइन, अब उसके बाद एक और क्लास स्टार्ट होने वाली है, सो दैट शुड नॉट बी द केस। हो रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि अब ये क्लास बंद हो जाएगी, तो यस आई एम ऑल कम्प्लीटली देयर टू हैव माई ओन टाइम। तो वो चीज़ है कि आपने उसको करा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी जो सिचुएशन है उसके अंदर उसको भी ये चीज़ रियलाइज़ करवानी है कि ये मेरा स्कूल, लैपटॉप मेरा स्कूल है या सेलफोन मेरा स्कूल है, तो मेरे पेरेंट्स का भी स्कूल वही है, वर्किंग स्कूल। उसके बाद हम लोगों का स्कूल नहीं है, दैट इज़ अवर टाइम विच वी आर एक्सप्लोरिंग। मेरा जो रिसर्च है इससे बेनिफिट्स हुआ है पेरेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस से। हाँ बहुत बहुत ये चीज़, मतलब आप देख, मैंने आपको बोला ना कि प्रोज एंड कॉन्स डेफिनेटली चलेंगी साथ साथ, तो उसमें बेनिफिट तो यकीनन है ही कि आप बच्चे को जा रहे हैं, ला रहे हैं, जो भी है ट्रांसपोर्ट है इन्वॉल्व उसके अंदर, जो टाइमिंग्स हैं। आप अगर देखें तो 3 बजे बच्चा आ रहा था, अभी बच्चा फ्री हो जाता है 1 बजे या 12 बजे, तो उसमें ये चीज़ है कि आपके पास यू हैव 1 आवर एट हैंड, एक्स्ट्रा कपल ऑफ आवर्स इफ नॉट 1 आवर। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से, ऑल डिपेंड्स कि आप कितना अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं, उतना फटीक भी नहीं है, उस लेवल की आप टायरनेस भी फील नहीं करते जब आपको पता है कि विद इन अ पर्टिकुलर लिमिटेशन यू हैव टू बी मूविंग इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी। तो ये आपके स्पोर्ट्स स्टेडियम्स वगैरह सब कुछ, क्लब एक्टिविटीज सब कुछ तो बंद ही है, तो सारा थकान आ रही है। अच्छा। पूरा जो भी आ रहा है मेंटल प्रेशर पे। जो एक चीज़ मैं कह रही हूँ, भगवान कृष्ण ने भी कहा था महाभारत में, जब शिखंडी आए थे, उन्होंने कहा कि मैं आपका ज़्यादा, मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करता है कि मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा केशव। तो उन्होंने कहा था कि समय का धनी तो कोई भी नहीं है, मतलब ये दीज वर द वर्ड्स कोट एंड कोट दैट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो आज की डेट में तो हम समय के धनी हो गए लॉकडाउन के वजह से। सो इट्स लाइक थैंक्स टू दिस लॉकडाउन। अच्छा मैम, अभी बच्चे की बात कर रहे थे हम, अक्सर ये देखा जाता है कि हमारे घर में, हमारे सोसाइटी में पेरेंट्स जो है कंपैरिजन करता है कि देखो उसके बच्चे ऐसे मार्क्स लाए, उसके बच्चे ऐसे मार्क्स लाए हैं। आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल अछूती हूँ उसमें कहीं ना कहीं बीइंग ए पेरेंट बहुत ही स्वाभाविक है, वेरी स्पॉन्टेनियस, इनेट, नेचुरली इट विल कम टू यू कि आप एकदम से बोलोगे कि अरे, बोलोगे नहीं बट फील करोगे, अपने आप से ही बोलोगे। तो वो फील जो है ना, वहाँ पे यू हैव टू गेट इनटू इंटेरोगेशन कि आपने अपने आप से सबसे पहले तो इंट्रोस्पेक्शन करना है कि अब जो मैं नेक्स्ट मूव करने जा रही हूँ बच्चे के साथ, सो दैट समथिंग कॉल्स फॉर अ पॉन्डरिंग कॉन्टम्पलेशन कि आप खुद बैठ कर पहले उसको सोचें और अपना इंटेरोगेशन करो कि हाँ भैया, अब जो मैं बात करने जा रही हूँ, हाउ फार इट इज़ गोइंग टू बी रेलिवेंट एंड फ्रूटफुल एट द टॉप ऑफ इट। अब मैं ये कहूँ कि कंपैरिजन की बात अगर करें तो बहुत ही मतलब वर्थलेस होगा, मतलब पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। आउट वर्थलेस, एब्सोल्युटली, इट इज अ पॉइजन, आई वुड से इट इज समथिंग विच इज कंप्लीटली फ्यूटाइल, जिसका कोई यूज ही नहीं है। रीजन बीइंग, वी आर ऑल द क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड। हमारे अपने सबके खुद के पर्सनल इंटरेस्ट्स हैं। अगर हमारी फिनिसी नहीं है एक पर्टिकुलर चीज़ में, तो वी आर मेंट फॉर समथिंग अदर। वर्ल्ड इज वाइड, रेनबो स्पेक्ट्रम, आप कहीं भी किस भी कलर को पिक करो एंड मूव फॉरवर्ड, मूव अलोंग। तो इट्स बच्चे की पेरेंट्स को बच्चे को उनकी पसंद समझना चाहिए। बिल्कुल। आप ये देखिए, मैं उसको बोलती हूँ कि बेटा मैथ्स करने बैठो, और मैं थोड़ी देर बाद जाके देखती हूँ तो वो पेंटिंग ड्राइंग चल रही होती है। फिर मैं तो बेटा वो कंप्लीट करना था ना टास्क, फिर थोड़ी देर बाद अगेन शी वुड टेक टू पेंटिंग। तो उसमें मैंने शुरू में तो बड़ा मुझे स्ट्रेस आ जाता था कि अरे इतने पर्टिकुलर टाइम तक होमवर्क सबमिट करना है। देन आई स्पोक टू स्कूल पीपल, आई सेड दैट लुक, दिस इज़ नॉट स्कूल हैपनिंग, दिस इज़ सिंपली समथिंग अ सपोर्टिंग, वी आर कोरोबोरेटिंग द टीचिंग, एक बैकअप कर रहे हैं हम कि भाई ये बिल्कुल बंद ना हो जाए। तो it's not something, you can't call it a school. School is something absolutely, where you have that physical balance striking with the teacher and that of the student. The equation is happening around. अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, कैसे बैठा है, क्या ऑफ कर रहा है वीडियो, टीचर को कितना बोल लेगा, कितना कवर कर लेगा टीचर। So neither of them are to blame. It's about understanding the situation and trying to, fetch out whatever best as a parent, as a teacher, as whoever the management is concerned, जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं,
चेंजेस इसके अंदर जो ला सकते हैं लाने वाले सोशल एजेंट्स जो भी हैं हम लोग, तो उसमें ये चीज़ें हमें ये देखना है कि हम उस चीज़ को ये बोलें कि यार आप वो तो इतना अच्छा, तो ज़्यादा अच्छा है कि बहुत बेस्ट टाइम है, इसके अंदर बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसी को ही प्रमोट करें हम। मैं तो अल्टीमेटली यही कहूँगी, क्योंकि उसमें आप यू विल रियली गेट टू सी दैट द चाइल्ड इन इटसेल्फ इज़ कमिंग अप। आपको उसके अंदर खुद को मेंटेन नहीं करना कि ये करना है, आप टास्क नहीं दे रहे, वो खुद आपको अपना लेवल। दोस्तों मैसेज यही है कि आपके बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है अपने बच्चे को उसमें प्रमोट करना चाहिए। मैम का भी कहना यही है, हमारा भी यही कहना है कि बच्चे के इंटरेस्ट को आपको समझना पड़ेगा, और पेरेंट्स जो कंपैरिजन करते हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे के मेंटल पे बहुत प्रेशर पड़ता है इससे। हाँ मैम, यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस भी अंदर मन में आ रहे होंगे कि क्या करें, पीछे से तो प्रेशर आता है स्कूल का। आई नो पीपल डेफिनेटली हु आर लिसनिंग आउट देयर, दे हैव दिस थिंग कि बोलना बहुत आसान होता है, और जब आता है ना कि ये डेडलाइन है उसको कैसे मीट करें, तो वहाँ पे व्हाई नॉट टॉक, स्पीक टू द मैनेजमेंट कंसर्न्ड। मैंने भी यही किया, लिटरली मैंने बात करी कि ऐसे है, and whenever she is comfortable, I'm definitely I'm trying to make her realize of the inner whatever importance of all the myriad subjects, multi subjects to get hold of, but that doesn't mean कि मैं उसके against उसकी wish के उसके ऊपर impose करके thrust upon करके उसको कि नहीं नहीं ये तो करना ही है ऐसे। तो ये तो एक तो हो गया, कहते हैं ना सेटबैक पैंडमिक का, एक सेटबैक मैं क्रिएट कर दूँ उसके लिए। सो इट्स लाइक यू सी बीइंग अ पेरेंट, अगर आप मैच्योर बिहेव नहीं करेंगे, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू यू रादर देन यू मेक हर और हिम मैच्योर, यू बिकम अ चाइल्ड फर्स्ट। मैम जिस चीज़ के लिए मैं आया हूँ आज, मैं जो अपने मन में एक लेके आया था, जो आपका इंटरव्यू हमको चाहिए, वो बेसिकली है आपके वॉइस के ऊपर। आपकी जो वॉइस है वो शायद आने वाले वक्त में बहुत आगे बढ़ सकता है, और इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। इस वॉइस को आप अगर प्रमोट किया जाए इस वॉइस में, क्योंकि आप प्रोफेशनली इस इंडस्ट्री में भी हैं नहीं, तो आप अपने वॉइस को कहाँ देखते हैं? वेल मैं तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट रखती हूँ वो है कैरेक्टराइजेशन एज अ डबिंग। सो उसमें ये चीज़ है कि आई जस्ट टोटली प्लंज माई सेल्फ इन टू दिस थिंग कॉल्ड ड्रामेटाइजेशन, थिएट्रिक्स। ये तो मुझे लगता है कि ये इनबॉर्न ही है। जब भी मैं कुछ भी, इनफैक्ट व्हेन आई वाज डूइंग दिस, वॉट एवर ऑडियोज यू हैव गॉन थ्रू, उसमें भी जब मैंने किया है तो आई वॉज लिटरली ड्रामेटाइजिंग इट ऑल। माई डॉटर वॉज आस्किंग कि आप इसको, आपने ये थम्पिंग कहाँ से करी? मैंने कहा मैंने वहीं पे बैठ के थम्प किया था। तो उसने कहा कि अच्छा। सो आई एम almost getting into this thing called theatrics each time I'm doing it. So it's like something I really live to get into that skin of the character thing called, मैं उसको बिल्कुल ही उस वॉइस को उतारना, एकदम जो टैनर है, मॉड्यूलेशन है, एकदम से चेंज करना, तो आई लव, आई एन्जॉय, आई एम जस्ट पैशनेट अबाउट। आजकल ये देखा जाता है अक्सर कि कई लोग बोलते हैं हमको इंस्टीट्यूट में जाना है, मुझे इंस्टीट्यूट से सीखना है, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ, आपने खुद कहा कि मैंने कहीं से सीखा नहीं, मेरा अपना एक जैसे किसी का हॉबी होता है उस तरह मेरा हॉबी था, मैं अचानक ये करने लगा और मेरे से अपने आप ये निकलने लगा इस तरह की वॉइस। और आप लोग मतलब कई लोग जो है इसको सराह रहे हैं इस वॉइस को। तो क्या ये ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ के लिए, लाइफ में किसी भी चीज़ की में आगे बढ़ने के लिए उनको एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं तो ये बोलने वाली थी कि मैंने कुछ भी, वॉट एवर मे बी बिसाइड्स योर स्कूल एंड योर कॉलेज, योर यूनिवर्सिटीज, वॉट एवर योर डिग्रीज, इफ़ यू हैव ऑफ कोर्स गुड अमाउंट ऑफ फंड, आपका बैकअप अच्छा है, आप करिए, यू हैव द लेवरेज, you please do it. Of course professionalism is a different thing altogether, but then there is no saying no to anything regardless of your resources you are low or high on. आपका कैसा भी, कैसे से कैसा बैकग्राउंड है, कुछ भी है, आपके अंदर अगर कोई चीज़ को लेके इंटरेस्ट या पैशन या कुछ भी ये चीज़ है कि हाँ यार ये बहुत इंट्रीगिंग लग रहा है, ये मुझे करना चाहिए, तो प्लीज़ गो ग्रैब, डाइव इन, गेट स्टार्टेड, डू इट and have fun, find it, enjoy it, explore it, क्योंकि this is the bottom line.
this is what, even as I told you, that yoga, all those postures, those asanas which are just too advanced, even with this called voice modulation, जो भी मैंने किया, it is purely out and out from within. कुछ भी नहीं है उसके अंदर कि प्रोफेशनली कहीं भी एंगेज किया हो. मैम, मैं वो उस ऑडियो की बात कर रहा हूँ जो ऑडियो हमने कुछ दिन पहले सुना आपकी, जो डबिंग वाला ऑडियो है, उसमें कई सारे वैरायटी हैं ऑडियो के. तो आप हमारे दर्शक को थोड़ा सा उस ऑडियो के बारे में बताइए. और तो देखिए मैंने कैसे किया था उसको. मुझे लगता है कि हार्डली इट वाज अ गेम फॉर 3 to 4 minutes ऑफ टाइम. बहुत ही भागते हुए फास्ट एकदम, कुछ ऐसा नहीं था कि प्रिपेयर. वही सुनाइए हमारे दर्शक को, वही सुनाइए थोड़ा. मैंने क्या हुआ कि उन्होंने मुझे वो क्लिपिंग चलाई, माय डॉटर वाज देयर, कि हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है. तो मैंने कहा कि वो जैसे बोलता गया निंजा थोड़ी, मैं उसके साथ साथ बोलती गई, बिकॉज शी वुड एंजॉय ऑल दैट. कोई भी चीज़ मतलब बच्चा एंजॉय कर रहा है आसपास से, फैनी चाइल्ड सिंग. अभी मेरे पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ऑनलाइन क्लासेस आर हैपनिंग दीज डेज, एंड यू नो व्हाट आई हैव बीन डूइंग. I don't know, I've been intrigued by this thing right from the beginning. I have picked up lot many distinguished voices from their class now. अब मेरे पास बहुत सारे voices हैं. Earlier it was like सिर्फ निंजा हथौड़ी, डोरेमोन और ये सब थे. तुम्हें पता है हथौड़ी एक रोबोट बनाने वाला है, मुझे उस पर नाज है. हाँ तो क्या हुआ, रोबोट तो मैं भी बना सकता हूँ. हाँ ये बहुत गंदी बात है, तो भाई को तो शर्म आएगी. हाँ और फिर ओ हथौड़ी कुछ करो, डिंग 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 डिंग. उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था. हाँ ये बात तो बहुत गलत है, ऐसा उसने क्यों किया आखिर तुम्हारे साथ. डिंग डिंग डिंग. सो इट्स लाइक जस्ट जैसे मैम ये जो ऑडियो है, ये आवाज़ है, ये आपने एक्चुअली आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, और ये आवाज़ आपको कहीं से सीखा या कहीं अपने आप? मैंने कुछ नहीं सीखा. इट्स कम्प्लीटली सोली आउट एंड आउट गॉड्स इनबॉर्न thing, talent or gift or boon, whatever you may call it as. It's something, my passion, I've been enjoying it to the fullest. बहुत ही अच्छा लग रहा है. अब उसके अंदर वो विच था एक कैरेक्टर, मैंने क्लासिक से किया था कोई मूवी. And what, pray, are you? My name is Edmund. Is that how you address a queen? I'm sorry, I couldn't get I'm part of... Like it's like immediately turning into that character. So it's like it was so nice, wonderful, switching into different roles. So now that the audio soundproof system is not there, so you might not get it that well. Yes. But it's absolutely depending upon how well you come up with the lines, and naturally the soundproof system of course matters a lot, because that's something adds to the basic what you called this mechanism, delivery mechanism plays a big role in that. लास्ट सवाल ये है कि मैं आपसे पूछूंगा, हर किसी से पूछता हूँ, आपकी हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़ तो अब मैंने कितना ज़्यादा अगेन आई वुड से दिस मदरहुड एंड these things called लॉकडाउन, इकोनॉमी स्लो डाउन, डिमोनेटाइजेशन, इन सब ने मेरे इस हॉबीज़ को ना ऐसा पैशन बना दिया कि मैं अब इन सबको अपना मतलब आई रियली क्रेडिट ऑल ऑफ दीज whatever milestones or the events, happenings we've had in the past times. So मैं ये कहूँगी कि मुझे I had this thing called singing. I love. Okay, अभी मैं कुछ एक सॉन्ग सुन रही थी कुछ दिन पहले, तो मुझे बहुत एक टाइम पे मैं गाती थी, अब तो बहुत बिल्कुल कंप्लीट आउट ऑफ टच हूँ. इसलिए मैं कह रही थी कि आप मत इसको खोलो, नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा हो जाता. बट चलिए अब इतना ज़ोर है तो ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो, कल की किसको खबर, इस राह जीने दो, ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी ये गम भी, मैं मान भी लूं, मैं मान भी लूं कभी हार,
तू माने ना। बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल ग्लोबल न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना इम्पोर्टेंट समय निकाला आपने, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।